देखोगे कपिल 5 वर्ष के हैं, देवहूति उनकी मम्मी हैं, उनकी माताजी हैं, वो नीचे बैठी हैं और कपिल 5 वर्ष के ऊपर बैठे हैं। और देवहूति पूछती हैं, माँ बोल के संबोधित मत करिए, आज मैं आपसे गुरु रूप में पूछती हूँ कि मेरी इंद्रियां अभी भी इतनी लालायित क्यों हैं। प्रश्न पूछती है माँ अपने पुत्र से। ज्ञान वृद्ध होना जरूरी है, ज्ञान प्रौढ़ होना जरूरी है। और जब प्रश्न पूछा, मैत्रेय जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है। मैत्रेय जी ने कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, जगत के सत्य और ब्रह्म के सत्य में अंतर है। यद्यपि सत्य एक ही होता है, लेकिन महामन प्रभु ने कहा कि अगर ब्रह्म सत्य है तो झूठे जगत का निर्माण क्यों करेगा, सच्चा आदमी झूठा काम क्यों करेगा। लेकिन उन्होंने कोई झूठा काम नहीं किया। बस सृष्टि कैसी है ऐसे समझ लो ना, एक हीरो ने कोई मूवी बनाई है और अपना प्रीमियर शो खुद देखने आया है, तो पर्दे पर भी कौन है, वही है, और सीट पे बैठ के कौन देख रहा है, वही है। ऐसे ही यह जगत बनाने वाले परमात्मा क्रिएटर भी वही हैं और दर्शक भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, ईश्वर भी वही है। सब गुथा हुआ है, वो अलग नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति की गरिमा को जरा समझिए। बाकी सब कहते हो क्रिएटर हैं, दिखाई नहीं पड़ते, पर क्रिएशन उन्होंने किया है और वो बैठ के इस जगत में हैं भी। तुम जब चाहो उनका दर्शन कर लो, जब चाहो उनसे मिल लो। ये सनातन संस्कृति ही इस बात को कहती है। उनका आकार है, रूप रंग है, कहते हैं। इसी को लेके बड़ी विवाद है ना, तो इस पर भी हमारे बच्चे अगर धीरे धीरे जागरूक नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तो कोई आएगा आके गणेश की मूर्ति तोड़ के कहेगा कि तुम्हारा गणेश खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या करेगा। टीवी पे आते हैं लोग। तो हमारी सनातन संस्कृति के नौनिहाल बच्चे अगर इन बातों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वो क्या जवाब देंगे। वो तो उनके षड्यंत्रों में फंसते जाएंगे और ये संस्कृति विनष्ट होती जाएगी। विदुर जी ने जब प्रश्न पूछा है तो उन्होंने कहा कि देखो, दोनों ही सत्य हैं, पर दोनों में अंतर एक है। ईश्वर का सत्य कभी बदलता नहीं और जगत का सत्य सदा बदलते रहता है। इट्स ऑलवेज चेंज। अभी एक रस नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है। और दुख किस बात का है, दुख किस बात का है। दुख नाम की वस्तु से इनकार कर दिया मैत्रेय ने। दुख परसेप्शन है मनुष्य का। कहते हैं किसी व्यक्ति के विषय में या वस्तु के विषय में जो परसेप्शन आपने बना के रखा है, और वो जब आपके सामने आ रहा है, पूर्व में कोई आम आपने खाया है कहीं पर किसी के यहाँ, बड़ा मीठा आम था, 1 वर्ष के बाद फिर गए, इस बार आम खाए, तो अब आपका जो ये मेमोरी है, पुराना मेमोरी, वहाँ का आम तो अद्भुत आम होता है, अगर उससे अच्छा हुआ, अरे तो अद्भुत आम है, और उससे खराब हुआ, भाई साहब वो पिछली साल वाला तो अद्भुत था, ये कहाँ से आ गया। क्योंकि आप कोई भी काम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, हर कुछ मेमोरी के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि भागवत की भाषा को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपके लिए हल्का कर दूं, बट इट्स टू डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग। तो थोड़ा ट्राई आप भी कर लो। वो हम ही पूरा करते रह जाएंगे और आप एकदम बैठ के ऊँगते रहोगे तो कैसे होगा। पर आप भी थोड़ा ऐसे लगा दो, कह क्या रहा है जरा सुनो अच्छे से। तो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विषय में उसके अनुकूल या प्रतिकूल होने का जो परसेप्शन बना के आपने रखा हुआ है, वही आपके दुख का कारण होता है। गीता में भगवान ने कह दिया, सुख और दुख के बीच के जो ज्वाइंट का स्थान है उसको आनंद का है। भगवान ने समत्व योग कहा है, सुख और दुख के बीच, मीड में। पर हम क्या हैं, हम एक्सट्रीम पे, हर जगह एक्सट्रीम पे, हर जगह तुलना है जीवन में। फिर उन्होंने समझाया कि जैसे आपको खाने के लिए किसी ने लड्डू दिया, भूख लगी आपको, लड्डू खाया आपने, पहला लड्डू खाया तो कैसा लगा, दिन भर से भूखे हो। अभी मैं दिन भर से भूखा हूं, कल रात्रि को लिया, फिर कथा के बाद जाके लूंगा, तो अब जाके जब खाता हूं तो बड़े तबीयत से खाता हूं मैं भी, लाओ भाई बढ़िया से खाता हूं, 24 घंटे हो गए। तो पहला खाता हूं, दूसरा है वही,
वही लड्डू, वही जो चीज़ें होंगी या जो मैं खाता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब कोई आके कहे गुरुजी एक और बड़ा ताजा है, अरे रहने दे, मार देगा क्या, हटा। चीज वही है, भूख कम होती गई, उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होती गई। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स। उसकी उपयोगिता कम हो जाती।